तुमने ये लाइन तो सुनी होगी कि रणबीर कपूर इज एवरीथिंग दैट रणवीर सिंह एवर वांटेड टू बी। ये धुरंधर के फर्स्ट लुक पे सबका रिएक्शन तो याद ही होगा जब सब बोल रहे थे कि ये तो एनिमल की कॉपी लग रही है। जिसके बाद सवाल तो आता है कि क्या रणवीर से बड़ा सुपरस्टार है या सच्चाई कुछ और है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक बात तुमने पता नहीं नोटिस की है या नहीं, बट रणबीर और रणवीर के साथ साथ विक्की कौशल भी एक प्रॉमिसिंग एक्टर है जिनकी के लास्ट मूवी छावा ने बॉक्स ऑफिस पे 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी थी। लेकिन फिर भी उनका नाम ऐसा रणवीर वाले कंपैरिजन में कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि रणवीर और रणबीर का करियर 2010 के अराउंड शुरू हुआ था और वहीं विक्की कौशल 2015 में आए थे। ऑल्दो 5 साल का डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं, बट क्योंकि विक्की कौशल की फर्स्ट मूवी ऐसा प्रॉपर लीड हीरो उरी 2019 में आई थी, तो ये डिफरेंस लगभग 9-10 साल का बन गया। बाकी ये रणवीर वर्सेस रणबीर इज ऑलमोस्ट लाइक हाउ 3 खान्स ऑफ बॉलीवुड सलमान, शाहरुख एंड आमिर गेट्स कंपेयर्ड। बस फर्क इतना है कि खान्स का लास्ट नेम सेम है और रणवीर का फर्स्ट नेम रणबीर सिंह। रणबीर का करियर 2007 की मूवी सावरिया से स्टार्ट हुआ था, जिसको के वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने डायरेक्ट किया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली रणबीर की डेब्यू मूवी ही फ्लॉप हो गई। और वहीं रणवीर सिंह का डेब्यू बैंड बाजा बारात हिट तो नहीं हुई बट एवरेज निकल गई, जो कि रणबीर की फ्लॉप से तो बेटर ही है। हालांकि दोनों एक्टर्स की एक्टिंग की तारीफ ही हुई थी। डेब्यू के बाद रणबीर की सभी मूवीज लाइक बचना है हसीनो, वेकअप सिड, अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह, राजनीति, अनजाना अनजानी ठीक ठाक ही चल रही थी कि तभी अचानक आया रणबीर कपूर का गोल्डन पीरियड, जब 3 सालों में लगातार रिलीज हुई रॉकस्टार, बर्फी और ये जवानी है दीवानी, जो कि तीनों की तीनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पे तो चली ही बट साथ ही रणबीर कपूर के एक्टिंग टैलेंट को भी प्रूव कर गई। क्योंकि जो रणबीर इससे पहले सिर्फ एक अच्छा एक्टर था, अब लोग उसमें बॉलीवुड का फ्यूचर देखने लग गए थे। बट देन एवरीथिंग गॉन रॉन्ग, क्योंकि फिर जो रणबीर की नेक्स्ट 6 मूवीज आई उनमें से बेशरम, रॉय, बॉम्बे वेलवेट, तमाशा और जग्गा जासूस 5 फ्लॉप हुई और जो एक बची ऐ दिल है मुश्किल वो भी ठीक ठाक ही निकली। लेकिन उधर रणवीर सिंह का सब सही चल रहा था, क्योंकि डिसेंट डेब्यू के बाद रणवीर की लेडीज वर्सेस रिकी बहल, लुटेरा, रामलीला, गुंडे, केल दिल, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी, बेफिक्रे 7 फिल्में आई, जिनमें से 2 फ्लॉप और बाकी 5 ने अच्छा काम किया। तो रणवीर की मूवीज रणबीर की तरह ना तो स्ट्रीक से हिट हुई और ना ही स्ट्रीक से फ्लॉप। ओवरऑल बस एक अच्छा करियर ग्राफ चल रहा था। एंड देन केम द गोल्डन ईयर इन लाइफ ऑफ बोथ द पोटेंशियल सुपरस्टार्स रणबीर एंड रणवीर, ईयर 2018, बिकॉज 2018 में ही रणबीर ने अपने करियर की पहली ब्लॉकबस्टर संजू दी और रणवीर ने अपने करियर की पहली ब्लॉकबस्टर पद्मावत दी, जिसमें बाय द वे रणवीर के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। ऑल्दो उसी साल रणवीर की सिम्बा भी ब्लॉकबस्टर हुई थी, बट क्योंकि संजू का कलेक्शन पद्मावत और सिम्बा दोनों से ज्यादा था और पद्मावत में शाहिद कपूर, सिम्बा में अजय देवगन थे, तो सुपरस्टार की आवाज रणवीर के कंपैरिजन में रणबीर के लिए ज्यादा उठने लगी। और वैसे भी उस दौरान रणबीर का ऑफ स्क्रीन पर्सोना ऐसा था ड्यू टू हिज फैशन सेंस कि लोग उनको ऐसा सुपरस्टार इन्विजन ही नहीं कर पा रहे थे। बट फिर उधर भी क्योंकि संजू बायोपिक थी तो कुछ खास क्लियर नहीं हुआ कि मूवी रणबीर की वजह से चली या संजय दत्त की स्टोरी की वजह से, तो वो रणबीर सुपरस्टार वाली आवाज दब गई। और जब अगले साल शमशेरा भी आई तो वो भी खतरनाक फ्लॉप हुई। जिसके बाद तो बस ब्रह्मास्त्र और तू झूठी मैं मक्कार ने ही आकर रणबीर का करियर संभाला। लेकिन उधर रणवीर को संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके करियर का सबसे बड़ा ड्रामेटिक टर्न आने वाला था। मतलब ऐसा उनके पूरे करियर में कभी नहीं हुआ था जो गली बॉय के बाद हुआ। क्योंकि गली बॉय तो हिट हो गई, लेकिन उसके बाद 83, जयेश भाई जोरदार और सर्कस रणवीर की 3 मूवीज लगातार फ्लॉप हुई। ऑल्दो इनमें से 2 तो अच्छी भी थी, बट जो भी हो फिर रॉकी और रानी आई जिसने थोड़ा बहुत करियर तो संभाला। बट वहाँ अलग चर्चा चल पड़ी कि क्या ये मूवी रणवीर की वजह से चली है या डायरेक्टर करण जौहर की वजह से। My movie saved your f***ing career. My performance saved your f***ing movie. फिर आता है रणबीर और रणवीर के करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। तो जब रणबीर कपूर की एनिमल रिलीज होने वाली थी, उससे पहले ही रणवीर सिंह की डॉन 3 की अनाउंसमेंट वीडियो आ गई थी, जिसको देखकर सबका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। और ऊपर से तब तक रणवीर का ये कंट्रोवर्शियल फोटोशूट भी आ चुका था, जिसके बाद तो फिर सबकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ रणबीर पे ही टिक गई थी कि यही कुछ अच्छा करेगा और सुपरस्टार वाले थ्रोन पे बैठेगा। और फिर एनिमल रिलीज हुई, जो कि बाय द वे रणबीर के करियर की
पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी, जिसकी वजह से सुपरस्टार रणबीर कपूर की आवाज जोर शोर से आने लगी। और ऊपर से क्योंकि मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल के हर एक पोस्टर और टाइटल कार्ड पे सुपरस्टार रणबीर कपूर लिख दिया था, तो हर कोई यही कहने लगा कि रणबीर कपूर ही बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार है। क्योंकि डॉन 3 के अनाउंसमेंट और रणवीर के ऑफ स्क्रीन पर्सोना को देखकर जो कुछ लोग पोटेंशियल सुपरस्टार रणवीर सिंह के बारे में सोच भी रहे थे, वो भी पीछे हट गए। हालांकि फिर रणवीर की ऑफ स्क्रीन इमेज और फैशन को काफी चेंज करा गया ताकि लोग उनको फिर से एक पोटेंशियल सुपरस्टार की तरह देखने लगे। लेकिन ऑडियंस तब तक रणबीर की तरफ इतना लीन कर गई थी कि धुरंधर का जब फर्स्ट लुक भी आया तो उसको देखकर भी ऑलमोस्ट सभी लोगों का रिएक्शन यही था कि ये तो एनिमल की कॉपी लग रही है। रणवीर अब बस रणबीर की सक्सेस को चेस कर रहा है और धुरंधर वाले एनिमल की सक्सेस को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कैरेक्टर को वैसा लुक देकर और दूसरा ए रेटेड जाकर। और मजे की बात ये है कि ये डिस्कशन धुरंधर की रिलीज तक भी चल रही थी, लेकिन सब चेंज हो गया जब मूवी रिलीज हुई। क्योंकि लोगों को मूवी इतनी पसंद आई कि सब एनिमल वाले कंपैरिजन को तो इस तरह भूल गए जैसे हुआ ही ना हो। और ऊपर से धुरंधर ने 1300 करोड़ कमाकर एनिमल का 900 करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जो कि धुरंधर से पहले इंडिया की हाईएस्ट क्रॉसिंग ए रेटेड मूवी थी। तो सवाल तो उठना ही था कि क्या अब रणवीर सिंह ज्यादा बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन इसका जवाब देने से पहले एक चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट है जो काफी लोग मिस कर जाते हैं। दैट एनिमल और धुरंधर दोनों मूवीज सिर्फ और सिर्फ लीड एक्टर्स की वजह से ही नहीं चली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनके करियर में इतनी फ्लॉप्स ना होती, बल्कि ये दोनों मूवीज चली हैं तो अपने डायरेक्टर्स की वजह से, संदीप रेड्डी वांगा और आदित्य धर। और ये बात मैं इतनी श्योरिटी से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि दोनों डायरेक्टर्स ने अपने करियर में अभी तक एक भी फ्लॉप नहीं दी है। हाँ, वो अलग बात है कि दोनों ने अभी तक 2-3 मूवीज ही करी हैं, बट स्टिल एनिमल और धुरंधर अपनी राइटिंग और डायरेक्शन की वजह से ही चली हैं, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट आदित्य धर और संदीप रेड्डी वांगा को जाता है। इसीलिए ही तो उनकी आने वाली मूवीज स्पिरिट और अश्वत्थामा के लिए लोग इतने एक्साइटेड हैं। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि रणबीर और रणवीर के बना ये मूवीज इतनी ही अच्छी बन जाती है, क्योंकि उनकी भी पूरी मेहनत है। बस मेरा कहना इतना है कि ये उनके स्टारडम या सुपरस्टार होने की वजह से नहीं चली, क्योंकि सुपरस्टार वो नहीं होता जो एक अच्छी मूवी को चला दे। सुपरस्टार वो होता है जिसकी बुरी मूवी भी चल जाए। लाइक सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान। ससुराल तुमने सवार लिया है, अब हम सवारेंगे मायका। तो क्या रणबीर कपूर इज एवरीथिंग दैट रणवीर सिंह एवर वांटेड टू बी? I don't know. But to answer this question कि रणबीर वर्सेस रणवीर में से who is the biggest superstar, ये एक एक मूवी से नहीं पता चलने वाला, क्योंकि जब तक कोई एक अपनी आने वाली मूवी से दूसरे को बड़े मार्जिन से पीछे नहीं छोड़ देता, तब तक ये बहस ऐसे ही चलती रहेगी। जब रणवीर की मूवी आएगी तो रणवीर बेटर, जब रणबीर की मूवी आएगी तो रणबीर बेटर, क्योंकि दोनों एक्टर्स तो खतरनाक ही हैं। बाकी अब तुम किसकी साइड हो कमेंट्स में बताओ। और वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियो स्क्रीन पे आ रही होंगी, क्लिक करके देख सकते हो।